कुछ इंटरनेशनल एरिना पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी है। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में अमन व सलामती के क़याम के लिए आलमी किरदार अदा करता रहेगा। सदर ट्रंप गज़ा अमन बोर्ड की तश्कील कर चुके हैं। गो कि हम देख रहे हैं कि गज़ा में अमन नहीं आया इस वक्त, और गज़ा अमन बोर्ड में टोनी ब्लेयर, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर और वर्ल्ड बैंक के सदर जैसे बाअसर नाम शामिल हैं। खबरों के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रहनुमाओं को भी शमूलियत की पेशकश की गई है। यूँ ये प्लेटफॉर्म आलमी असर व रसूख रखने वाला रहनुमाओं का एक बड़ा फॉर्म हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बोर्ड में किसी फ़लस्तीनी नुमाइंदे की शमूलियत नहीं रखी गई। इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया एक बार फिर, जबकि इजराइल ने भी ट्रंप के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील को मुस्तरद कर दिया है। क्या वजूहात है कि इजराइल की जानिब से किया जा रहा है, या सिर्फ हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स की हद तक है, और साथ ही साथ इसमें क्या मामला चलेंगे, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले जो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन ना होना, इसके बगैर आप गज़ा में सस्टेनेबल पीस वाले मामला देख रहे हैं, रियलिस्टिकली मुमकिन है, और इस बोर्ड की लेजिटिमेसी कैसी होगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी इशू ये है कि अमेरिका जल्दी जल्दी जो मामलात हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर उनको समेटना चाहता है, और गज़ा अमन बोर्ड का भी मकसद यही है कि आप जो है वो किसी तरह से वहाँ एक पीस प्रोसेस शुरू हो जाए, ताकि अरबों से जो किए हुए वादे अमेरिका के हैं वो किसी सूरत मोर और लेस जो है वो कहीं कामयाब हो जाएं। दूसरी जानिब जो है इजराइल के साथ जो अरबों ने एक मुआहदात और एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप की हुई हैं, और उनके सिफारती ताल्लुकात उनके अंदर एक बहाली आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे अरब दुनिया के अंदर एक बहुत शदीद दबाव है, अवामी दबाव है, जो कि ज़ाहिर है गज़ा के हवाले से लोगों के दिलों में दर्द तो है। दूसरी जानिब जो है अमन बोर्ड के अंदर अब फ़लस्तीन ने जब इसके अंदर शामिल ही नहीं है और इजराइल उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो दो फरीकैन हैं। एक फरीक जो है वो इजराइल है और एक जो है वो फ़लस्तीन है। अगर इन दोनों के अलावा कोई अमन बोर्ड का क़याम है तो फिर आप उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और ज़ाहिर है इसके अंदर आप जेरेड कुश्नर को आपने रखा हुआ है। जेरेड कुश्नर कौन है? जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जिनकी वैसे तो ऑफिशियल हैसियत कोई नहीं है, लेकिन जब भी बेंजामिन नेतन्याहू आता है तो उनके कमरे में रहता है। ये बड़ा एक हैरान कुन बात है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी इशू है कि जेरेड कुश्नर हैं वो चाहते हैं कि हर हालत में जो ये नेतन्याहू है इसको दवाम बख्शा जाए, क्योंकि अगर जिस दिन उसकी हुकूमत से अलहदगी होती है, क्योंकि जब कैनेसेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया था इजरायली पार्लियामेंट से, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बात उनके सदर से, इजरायली सदर से कही थी कि आप इसके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये अदालत का काम है। यानी कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मल्टीपल थ्रेट्स हैं, एक इंटरनेशनली जहाँ वो ICJ की जानिब से इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं, और दूसरा जो है उनको इंटरनली जो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जिसके अंदर करप्शन के मुकदमात भी हैं वो शामिल हैं। ये दो चीज़ें तो उनके लिए अब लाइफ सेविंग हैं। ये जाहिर है उसके लिए वो हर तरह वो काम करेगा जिस तरीके से उसकी ऑपोजिशन जो है, जो उसके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, वो उससे खुश हो जाएं, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स ने बड़ा वाज़े कहा है कि हम जो है 1 इंच भी ग्रेटर इजराइल के नक्शे से पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है ये अरब दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है। दूसरी जानिब जो है, जब आपने शर्म अल शेख के अंदर मिस्र में मुआहदा हुआ था, 20 नुकाती एजेंडा पेश किया गया था, उसके अंदर तो कोई भी अमल में नहीं आया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसके अंदर भी फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं हुई, और जब यूनाइटेड नेशन के अंदर गज़ा के अमन के हवाले से बात की गई तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ आके तकरीर कर गया जो कि वांटेड लिस्ट के अंदर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, लेकिन जो फ़लस्तीन की नुमाइंदगी थी, बावजूद इसके कि महमूद अब्बास बेज़रर इंसान हैं, उनको वहाँ आने की दावत नहीं दी गई
और उनको जो है वीजा अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि यूएन जो था वो उनको वीजा ग्रांट कर चुका था, तो फिर अमेरिका ने कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। इसका मतलब है कि कभी कोई पीस चाहते ही नहीं है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि सब लोग सरोगेट बन जाएं, सब लोग जो है इजराइल की हर नाजायज डिमांड के सामने सरनगू हो जाएं। ये काम हमसे मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, इसके अंदर दो बातें बड़ी अहम हैं। एक ऐसे मुल्क को, भारत को शामिल किया गया है और उसको दावत दी गई है जिसका गजा का अमन बर्बाद करने में एक कलीदी किरदार रहा है। और नेक्सस भी बड़ा क्लियर है इजराइल और भारत का, उनके इंटरेस्ट हम सामने देख सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो इसमें पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं है। सो कैसे आप एक फेयर हल निकाल सकेंगे? फेयर हल तो देखिए ना आमना, ये तो नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये तो जंग अब फैलेगी, मजीद खराबी की तरफ जाएगी। अब जो इजराइल है वो हर हालत में चाहता है कि जल्द से जल्द अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपना हर नाजायज मुतालबा जो है वो भी तस्लीम करा ले, लेकिन ये दूसरी दुनिया को तस्लीम नहीं कर सकते ना। ठीक है, हुकूमतें अरब दुनिया की इनक्लाइन हो सकती हैं, वो शायद कुछ लेवरेज दे जाएं, लेकिन उनकी आवाम भी तो मौजूद है। आवाम को क्या जाके जवाब देंगे? पाकिस्तान का देखे ना कि अब ये वो है भारत जिसने जो है वो गजा के अंदर जो जुल्म और सितम जारी था उसमें उन्होंने हमायत इजराइल की थी। साथ ही साथ जो है वो असला वगैरह भी जो है वो वहाँ भेजता रहा और इसी तरह से यूक्रेन में भी भेजता रहा। तो जो पीस डिस्ट्रॉयर है, आप उसको अमन की वो बात करवाते हुए मेरे ख्याल में ये तो बड़ी एक एम्बैरसमेंट है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अब्दुल्ला साहब? अपना इस इन्विटेशन का जवाब, रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए? अगर वो गौर भी करता है तो क्या रेड लाइंस होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए आमना साहिबा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की 3 पॉइंट एजेंडा बड़ा वाजे है, जिसको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इसहाक डार साहब ने बताया था, जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, जबरी इनखला वहां से लोगों का बंद होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं बंद हुआ। उन्होंने कहा कि वहां जो इमदाद है उसकी फरावानी से तरसील होनी चाहिए, जो कि आज तक ना हो सकी। और उन्होंने ये कहा कि वहां जो ब्लड शेड है, जो कत्ले आम है, जो नस्ल कुशी है, वो खत्म होनी चाहिए, जो कि आज तक ना हो सका। एक भी जो शिक थी 20 शिकों के अंदर जो कि शर्मुल शेख मुआहदे में तय हुई थी, उस पे इजराइल ने अमल नहीं किया। और माजी में भी आपको याद है अपने कैदी छुड़वाने के बाद उसने तमाम जो 3 स्टेज मुआहदा था उसकी भी नफी कर दी थी। इजराइल जो है वो बार बार जो है वो अपने मुआहदे से पीछे हट रहा है। अब अमन कैसे लाएंगे आप, जिसके अंदर ना फलस्तीन शामिल है और इजराइल उसको रिजेक्ट कर चुका है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि किसी सूरत इजराइल को राजी कर ले, लेकिन इजराइल राजी होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो है हमास डी आर्म होने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई ट्रुप्स भिजवाता है या अमन के हवाले से कोई मामला, लेकिन हमास की जानिब से स्टेटमेंट तो आई थी कि वो पैलेस्टीन में पीस के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कि वो वहाँ पर कोई उनका पार्ट या शेयर नहीं होगा, उस तरीके से वो लुक आफ्टर नहीं करेंगे। जी हाँ, लेकिन उसके बाद फिर क्या, जिन शराइत के ऊपर उन्होंने ये बात कही थी और कहा था कि वहाँ अमन आएगा, तो क्या वो हो गया? तो वो तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि क्या चाहते हैं वो, तो रिवियरा बनाना चाहते थे ना, एक सैरगाह बनाना चाहते थे वहाँ फलस्तीन के लोगों की कब्रों के ऊपर। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पे जो यूरोपियन इत्तेहाद है, वो भी आपको पता है डेनमार्क के हवाले से जो वाकयात हो रहे हैं ग्रीनलैंड के, तो वो आपको पता है बड़े खतरनाक हो रहे हैं। जर्मनी अपनी फोर्सेस जो है वो वहां ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है। तो इस टाइम पे अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में ये गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। अगर इसमें दोनों फरीकैन रजामंद ही नहीं है तो कौन सा पीस और कौन सा प्लान? तो ये कौन सी अमन की बात हो रही है? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताना चाहिए कि जो 20 नुकाती एजेंडा मिस्र के अंदर पेश हुआ वो कहाँ गया और इजराइल ने उसके ऊपर कितना जो है वो अमल किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है आमना साहिबा कि उसके ऊपर अमल करवाने के लिए क्या कोई इजराइल पे अमेरिकी दबाव है? क्योंकि जाहिर है मशरिक वस्ता के ममालिक का तो कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान कोई ऐसा दबाव कायम नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल के पाकिस्तान को वो किरदार हो। यही वजह है लेकिन अरब कंट्रीज तो कर सकते हैं ना, उनके पास
اتنی پاور उनकी तो कोई ना कोई इंटरेस्ट है अमेरिका के उन कंट्रीज़ में. सो आप नहीं समझते कि वो कुछ ना कुछ मनवा सकते हैं? एटलीस्ट वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर हुई है उसको मेंटेन रखा जाए, और सीज़ फायर हम देख रहे हैं कि उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा. वहाँ पर आज भी जुल्म जबर का सिलसिला जारी है. वहाँ पर एड नहीं पहुँचने दी जा रही. जिस तरीके से टेंट्स में बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वहाँ पर सर्दियों का जो आलम है उसमें जो हम अमवात देख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो करवाई जाए इन अरब कंट्रीज़ की जानिब से. आमना साहिबा, वो ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ना खंजर उठे ना तलवार इनसे. ये जब कतर के ऊपर हमला हुआ, जो कि एक इंतहाई अच्छा मुल्क है, और उसके ऊपर जब हमला हुआ इजराइल की जानिब से, जिसकी कोई वजह नहीं थी, 8 सितंबर 2025 को, तो फिर मुझे बताएं कि कई अरब ममालिक तो ये भी कहने से जो है वो गरेज कर गए कि जनाब कतर पे हमला जो है वो नाजायज है, और इजराइल का नाम नहीं लिया उन्होंने. मतलब आप अंदाजा करें, आप उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं. मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद नाजायज है. असल में इसमें मेन किरदार पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से अमरीकी सलूक चल रहा है, आप देखें 1 साल से ज्यादा हो गया अमरीका ने अपना सफीर पाकिस्तान में तयन नहीं किया, बल्कि नेटली बेकर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक, और इमिग्रेशन वाले जो मामला तभी वीजास वाले हुए उसमें भी पाकिस्तान का लिस्ट में आ गया. उसमें पाकिस्तान का करना और इंडिया को वहाँ फैसिलिटेट करना, इंडिया के साथ 10 साला जो है दिफाई मुआहदा करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सहूलत उनको फराहम करना. सर, ये हो सकता है कि ये सारे इंटरलिंक्ड हो, और पाकिस्तान पे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पहले फहरिस्त का आ जाना इमिग्रेंट्स वीजा का, और उसके बाद पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रम्प साहब का इन्विटेशन भेजना कि पाकिस्तान शायद इस तरह से कुछ दो की पॉलिसी पर आ जाए. चलें, पाकिस्तान का मतलब अगर देखें ना, पाकिस्तान ने तो एक स्टेटेड पॉलिसी बनाई है, और फिर 1967 से पहले के नक्शे को जो है उन्होंने कहा है कि इजराइल को वापस जाना पड़ेगा, और फिर उसके साथ ये भी कहा है कि अल-कुद्स शरीफ उसका कैपिटल होगा. क्या इजराइल ये बात मानने के लिए तैयार है? पहली बात ये कि आप और मैं ये बहस जो है वो लाहासिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया बाबा. जो एग्रेसर है उसी ने रिजेक्ट कर दिया, और जो बेचारा जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया. तो ये तो वही वाली बात है कि 2 टीमें हॉकी का मैच खेलने के लिए आई हैं, तमाशाई सारे जमा है, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो हॉकी के मैदान में आई नहीं है, बिल्कुल. तो फिर वो है नहीं, तो आप और मैं मैच क्या देखेंगे? दैट्स करेक्ट. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.